अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया था हमारे टेरेस पे बहुत सारे बोगनविलिया रखे हैं, उनमें से कटिंग करी थी। तो सुबह से बहुत बिज़ी रही, अब फुर्सत मिली है। मौसम भी अच्छा है, कोई बात नहीं, कटिंग ग्रो होंगी। तो मैं इनकी सबकी कटिंग करने लगी थी और तो हो चुकी, मतलब कटिंग लगाने लगी थी। तो सोचा वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो पहले इनकी सारी लीव्स को रिमूव करना है, दिखाती हूँ मैं। देखिए, बोगनविलिया में तो ये है कि इसकी पतली से पतली कटिंग भी ग्रो हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इनकी पतली और टेढ़ी मेढ़ी जो टहनियाँ हैं इनको रिमूव कर दूँगी और सीधी टहनी को लेके चलूँगी। तो सीधी टहनी में क्या रहता है, फिर प्लांट भी सीधा रहता है, वरना फिर टेढ़ी मेढ़ी जो टहनियाँ होती हैं उनसे प्लांट भी टेढ़े टेढ़े से निकलते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता है। तो फिर मैं ज़्यादातर सीधी टहनी ही लेती हूँ। देखिए, और इसको इस तरह से, इनको कहते हैं कि कलम बनाना, तो ये कलम इसी तरह से बनती है। इधर देखो, इनमें देखिए कांटे बहुत हैं, तो ये चुभेंगे। तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है, इनको पहले मैं इन कांटों को रिमूव कर दूँगी इस तरह से। बंदर जो है, बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है, मेरे ख़्याल से बस बोगनविलिया ही एक ऐसा प्लांट है जिसको टच नहीं करते हैं, वरना बहुत तहस नहस करते हैं। डेली डेली मेरे गार्डन में बंदर आते हैं, इनका कोई उपाय भी नहीं कि इनके साथ क्या करूँ। मैं सबसे पूछती रहती हूँ कि कोई ऐसा उपाय है कि जिससे डर जाए तो ना आए, लेकिन ये खुद डराने वाली जो है मखलूक है, किससे डरेंगे ये। असल में प्रूनर हमारा बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। और देखिए, बस इस तरह से देखिए, ये 2 कटिंग मैंने बनाई है। इसी तरह से मैं सारी कटिंग बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। ये देखिए, इतनी सारी कटिंग मैंने निकाल के रखी है। इसमें पतली भी हैं, मोटी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब मोटी मोटी ही हैं, पतली मोटी दोनों तरह की हैं। तो अब मैं करने क्या लगी हूँ, देखिए इतने सारे ये जो पॉली बैग हमारे आते हैं, नर्सरी से पॉली बैग आते हैं, इसमें मिट्टी भरी हुई थी, तो इसको किनारे करती हूँ। और ये देखिए हमारे पॉली बैग्स हैं। तो कुछ तो जो हमारे टीन शेड में रखे थे, तो ये तो एकदम सूखे हुए हैं, और ये जो बारिशों में थे तो ये गीले हैं। तो बस अब करना क्या है, सिंपली देखिए इस तरह से ये मैं हल्दी पाउडर लाई हूँ। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ कुछ भी, बस ऐसे सीधे लगा देती हूँ। आपके पास एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा लगा दीजिए, नहीं तो हल्दी लगा दीजिए। लेकिन एक एक पॉली बैग में मैं कम से कम 3-3 कटिंग लगाऊंगी इस तरह से। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी कटिंग्स लगाई जा रही हैं ये सारी ग्रो ही हो जाएं। तो फिर आप इतने सारे पॉली बैग कहाँ से लेके आएंगे। तो बस सिंपल सा ये है कि आप एक पॉली बैग में कई की कटिंग लगा दीजिए। अब फिर जब आपकी कटिंग चल जाए, मैं तो यही करती हूँ, मेरा यही मेथड है कि जब कटिंग चल जाती है तो फिर मैं इस पॉली बैग को कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद मैं सारी जो है सारे प्लांट जो है सेपरेट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, लोगों में बांटे भी हैं। तो इस तरह से देखिए, बस कुछ नहीं करना है। कलम का मतलब ये होता है कि इसको थोड़ा सा तिरछा लगाया जाए इस तरह से। चार हो गई हैं, सफिशिएंट हैं 4। इसमें भी मैं लगाती हूँ, इसमें बाद में मैं पानी दे दूँगी। कोशिश ये करी जाए कि खालिस जो बालू होती, प्योर सैंड, तो सैंड में लगाया जाए। सैंड से क्या रहता है, चांसेस अच्छे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं रूट डेवलप होने के। आपके पास सैंड खालिस नहीं है तो आप मिक्स करके लगा दीजिए। और देखिए, इसमें हमारा ये मिक्स ही है, बालू भी है नीचे, और ये देखिए अभी तो आपको रोड़े से मिट्टी के दिख रहे होंगे। पानी डालूँगे तो फिर अपने आप ये सब पिघल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा धनिया पाउडर आया था, उसी का ये बैग है। मैं फेंकती कुछ नहीं हूँ, मैं सब यूज़ में ले लेती हूँ। तो बस इतना आप ख्याल ज़रूर रखें कि जो भी आपके पास सॉइल है उसमें
वो ना हो, कोई भी किसी तरह का फर्टिलाइज़र ना हो, किसी तरह का कंपोस्ट वगैरह ना हो, तो फंगस वगैरह जल्दी लग जाती है, उससे फिर कटिंग ग्रो नहीं होती। सिंपल एकदम सादा सी मिट्टी लीजिए और उसमें आप अपनी कटिंग ग्रो कीजिए। तो बस इसी तरह से देखिए मैंने इतनी कटिंग लगाई हैं, बची हुई भी मैं इतनी और लगा दूँगी। और इनको मैं थोड़ा सा शेड वाली जगह में रखूँगी जहाँ अभी बारिशें बहुत हो रही हैं, तो डायरेक्ट इन पे जो है बारिश का पानी ना पड़े और फिर 1 हफ्ते तक जो है रखी रहेंगी ये ऐसे ही। थोड़ा सा सेमी शेड में मैं रखूँगी। हमारा जो जीना है, सीढ़ियाँ हमारी, उसके नीचे रख दूँगी, तो बारिश की जो फुहारें पड़ेंगी तो एका दुक्का फुहारें पड़ जाएंगी, उससे सही रहेगा, मॉइस्चर भी बना रहेगा। देखिए मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत है, तो ये हमारी कटिंग को ग्रो करने में जो है बहुत ही मददगार साबित होती है ह्यूमिडिटी। तो फिर कुछ नहीं, बस आप इसको 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन जैसे आप कर सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा शेड में रखिए। तो उसके बाद आप इसको जो है जैसे भी रखना चाहें, फुल डे में रख दें, सन में, या कैसे भी रख दें, ये चलेगा। इस तरह से देखिए। और कटिंग जब आप लगाएं तो ख़ास ख्याल रखें, कटिंग जब कट करने बैठें तो आइडिया कुछ इस तरह से कर लें कि जो नीचे का पोर्शन है, जो ज़मीन में जाता है वो ज़मीन में जाएगा, जो ऊपर रहता है वो ऊपर रहेगा। बहुत लोग करते क्या हैं, कटिंग लगा देते हैं और ढेर सारी कटिंग लगा दी, उनको ये शुमार नहीं रहता है, इतना आइडिया नहीं रहता कि नीचे क्या जाना है, ऊपर क्या जाना है। तो जैसे पोर्चुलाका है, पर्सलेन है, वंडरिंग जीव है, जो इस तरह की वाइन है, क्रीपर्स, तो ये तो लग जाती हैं, आप कैसे भी लगा देंगे उल्टा सीधा करके। लेकिन जो हमारे और प्लांट हैं तो उनमें देखिए उल्टा और सीधा देखना है। जो चीज़ ज़मीन में जानी है वही चीज़ ज़मीन में जाएगी, और जो चीज़ ऊपर रहनी है तो उसको ऊपर रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करके अपनी जो है कटिंग्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर प्लांट जो है कटिंग से बनाती हूँ, मुझे कटिंग्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी कभी तो ये होता है, इतने ज़्यादा हमारे प्लांट्स रेडी हो जाते हैं कि मेरे पास पॉट्स नहीं रहते हैं और फिर ठिकाना भी नहीं रहता। मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से देख लीजिए, इधर मेरे प्लांट्स एक के ऊपर एक सब तले ऊपर समझ लीजिए रखे हुए हैं। ये तो हमारा नज़ारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। ये वहाँ तक पीछे तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक प्लांट रखे हैं। और अभी मैं दिखाती, ये देखिए झाड़ू वाड़ू रखी, इसको इग्नोर करिएगा, सबके घरों में होती हैं झाड़ू। अभी धुलाई वगैरह की गई तो इस तरह से खड़ी कर दी गई है। और इस तरह से देखिए एक हैंगिंग वाला स्टैंड भी मेरे पास है, और उधर वहाँ पर भी देख लीजिए, उस साइड हमारे सारे के सारे गुड़हल रखे हुए हैं। और हमारे टेरेस पे तो आप देख ही रहे हैं, टेरेस तो मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ कि इतने सारे मेरे पास प्लांट्स हैं। तो फिर मैं वही सवाल हो जाता है कि मैं इनको सबको कहाँ रखूँ। चलिए फाइनली हमारा सारा लग गया है। तो इस तरह से देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको ये। अच्छा, एक पॉइंट की मैं बात आपको और बताती हूँ। कटिंग्स आप किसी ऐसी जगह रखें जो कम से कम, जो आपको कम से कम इनको 1 हफ्ता बिल्कुल ना टच करना पड़े। अगर आपने इनको छेड़ा और इनकी ये जो स्टेम है नीचे जो ज़मीन में है, अभी तो खैर कोई बात नहीं, ये अगर हिली तो फिर अगर रूट्स बन रही हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर उनमें जो है रूट्स नहीं आना, वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। और मैं इस तरह से कटिंग्स ग्रो करके बहुत सारे प्लांट बनाती रहती हूँ। मैं ही क्या बनाती हूँ, सारे गार्डन बनाते हैं। तो देखिए अभी आप मार्केट जाएंगे प्लांट्स लेने, तो देसी वाला भी अगर आप लेंगे तो 100 से कम का कोई भी प्लांट नहीं है। बोगनविलिया का कोई भी प्लांट भी सस्ता नहीं, क्या बोगनविलिया ही। तो फिर अब सोच लीजिए, अगर इसमें से हमने इतनी कटिंग लगाई, 4, इसमें तो 6 हो गई हैं, 10, 14, 18, 22 और 4, 26, ये 26 कटिंग है। मैं कहती हूँ अगर इसमें से कोई मेरी 6 ही चल गई तो समझ लीजिए 600 रुपये के पौधे तैयार हो गए, ठीक है। बनियागिरी करनी पड़ती है कभी कभी। तो इस तरह से हमारे प्लांट मुफ्त में रेडी हो जाएंगे।
तो ये पैसा हमारा बच गया, प्लस हमारे प्लांट भी रेडी हो गए। और कभी कभी होता क्या है, जो कलर्स हम लोग प्लांट में चाहते हैं वो मिल भी नहीं पाते हैं, तो हमें फ्री में मिले, दूसरे हमारा फेवरेट कलर भी हमारे पास बना रहेगा। और फिर हम किसी को अगर गिफ्ट भी करना चाहें तो उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हल्दी बची हुई है, तो चूँकि अब ये वापस तो कि डिब्बे में नहीं जाएगी, तो मैं इसको इस तरह से डाले दे रही हूँ। तो इसमें जो कोई फंगस वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो फिर सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, एक छोटा सा बटन है उसको हिट कर देना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोगों का क्या जाता है। अच्छा, खैर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं अच्छा लगता है तो चलिए ना करिए, कोई बात नहीं, कहना हमारा काम होता है और आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए गाइस, हमारा काम हो गया है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।